हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आ रहा हूँ कि हाउ टू बी हैप्पियर एट वर्क। इन जनरल आप देखेंगे लोग अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में थोड़ा दुखी रहते हैं। तो आप अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल। एंड आपको मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ ऑन दिस टॉपिक। कुछ मैं आपको सॉल्यूशंस एंड टिप्स बताने वाला हूँ। आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन बी मोर हैप्पियर एट वर्क। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। द टिप नंबर 1 टू बी मोर हैप्पियर एट वर्क वुड बी, देखिए आपको रियलाइज़ करना है आपकी वर्क प्लेस पर नो वन इज़ योर फ्रेंड। बिकॉज लोग ये सोचते हैं कि उनके कलीग्स उनके फ्रेंड्स हैं एंड आपको नेचुरली इस तरह की फीलिंग आएगी। तो आपको लगता है कि आपके जो भी कलीग्स हैं वो आप ही के एज ग्रुप में हैं। उन कलीग्स के साथ आप ऑन अ वीकली बेसिस 40 घंटे 50 घंटे बिताते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि दे आर योर फ्रेंड्स। बट देखिए होता क्या है, जो भी बात आप अपने कलीग्स के सामने बोलते हैं एंड लेट्स से आप कोई ऐसी बात बोल देते हैं इन फ्रंट ऑफ देम जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कलीग्स के सामने एक बार ऐसा बोल देते हैं कि अरे ये जो नया बॉस है ना वो तो एड़ा है। आपने एक बार ऐसा बोल दिया। नाउ 100% गारंटी है दैट योर बॉस विल गेट टू नो। वन ऑफ योर कलीग्स विल इन्फॉर्म योर बॉस कि डियर बॉस, ये राहुल तो ऐसा बोल रहा था, बॉस तो एड़ा है। अब देखिए बॉस को ये बात पता लग जाती है फॉर श्योर, 100% गारंटी है। एंड उसके बाद जो आपके बॉस हैं वो आपकी क्लास लगा देते हैं एंड देन यू बिकम अनहैप्पी। डेफिनेटली अपने कलीग्स के सामने आप जो भी बात करते हैं प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। आप उनके सामने जो भी बोलते हैं हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं। आप कोई ऐसी चीज़ उनके सामने मत बोलें जो अगर बाकी लोगों को पता लग जाए तो आपके लिए इशू हो जाएगा, राइट। बिकॉज़ वो चीज़ बॉस को या बाकी लोगों को पता लग जाएगी, राइट। एंड और लोग क्या गलती कर रहे हैं, कुछ लोग अपने कलीग्स के साथ बहुत गॉसिप्स करते हैं एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो आप देखेंगे कॉर्पोरेट कंपनीज़ में लंच पर बहुत लंबी डिस्कशंस होती हैं। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे होता है टिल 12 PM टिल 2 PM 2-2 घंटे डिस्कशंस चल रही हैं। किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही है, स्पोर्ट्स पर डिस्कशन चल रही है, पॉलिटिक्स पर डिस्कशन चल रही है, मोदी जी वर्सेस राहुल जी, कंपटीशन, डिस्कशन, डिबेट चल रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, काउंटर पॉइंट्स आ रहे हैं, विराट कोहली जी वर्सेस रोहित शर्मा जी, डिबेट्स चल रही हैं, लंबी से लंबी डिबेट्स चल रही हैं। फिर ये लोग शाम में ऑफिस में बैठे रह जाते हैं बिकॉज़ उन्होंने फर्स्ट हाफ में तो अपना काम पूरा नहीं किया, गॉसिप्स में टाइम वेस्ट कर दिया। अब शाम में उन्हें फिर एक्स्ट्रा टाइम बैठना पड़ता है। हो सकता है ऑफिस का टाइम था टिल 6 PM, अब इन्हें बैठना पड़ रहा है टिल 8 PM, टिल 9 PM, 10 PM एंड फिर ये लोग अनहैप्पी हो जाते हैं। जब किसी को भी इतना लंबा बैठना पड़ता है रात में इन दी ऑफिस, तो दैट पर्सन विल बी अनहैप्पी। तो अगेन यहाँ पर देखिए आपको ये रियलाइज़ करना है योर कलीग्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। अपने कलीग्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंड मत करें, ये गलती आप बिल्कुल मत करें। आपके कलीग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन योर लाइफ बट नॉट एज अ फ्रेंड, राइट। ये थी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 वुड बी, आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करें प्लीज़। बिकॉज कुछ लोग आप देखेंगे वो अपने ऑफिस में जाते हैं, पूरा अपनी तरफ से बेस्ट रेडी होकर जाते हैं ऑफिस। 5,000 की शर्ट पहनी, आईफोन है 1.5 लाख का, पापा जी की गाड़ी ले गए, पापा जी के पास है XUV 700, वो ले गए ऑफिस। तो अपनी तरफ से वो बेस्ट बनकर जाते हैं ऑफिस। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कलीग्स उनको नोटिस करेंगे एंड कलीग्स इम्प्रेस हो जाएंगे। अब देखिए कलीग्स का तो कोई पता नहीं है आपको, कलीग्स आपको नोटिस कर रहे हैं या नहीं नोटिस कर रहे हैं, यू विल नेवर नो। बट आपके बॉस आपको ज़रूर नोटिस करते हैं एंड आपके बॉस फिर सोचते हैं कि अरे ये जो राहुल है ये तो बहुत ही रिच फैमिली से है,
राहुल XUV 700 में ऑफिस आता है, राहुल के पास 1.5 लाख का आईफोन है, राहुल के कपड़े देखिए 5,000 की शर्ट। शायद आप खुद ही बता देते हैं बातों बातों में सब लोगों को कि देखिए ये मेरी 5,000 की शर्ट है, ये मेरी 7,000 की ट्राउज़र है। तो आपके बॉस फिर रियलाइज़ करते हैं, देखिए वो सोचते हैं, एंड ये बॉस की मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो बॉस फिर सोचते हैं कि अगर राहुल इतने अमीर घर से है तो शायद जो प्रमोशंस, जो अप्रेजल्स, जो हाइक मिलने वाली है उसकी राहुल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शायद वो जो ईशा है, शी इज़ फ्रॉम अ नॉर्मल हाउस होल्ड, शायद ईशा को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस हाइक की, उस अप्रेज़ल की, तो वो जो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल है वो शायद ईशा को दे देना चाहिए। तो इस तरह का सिनेरियो बहुत केसेस में प्ले आउट हो रहा है। देखिए जो आपके बॉस हैं, आपकी जो कंपनी है, सीनियर लीडरशिप है, दे आर ह्यूमन बींग्स ओनली, वो इस तरह की चीज़ों को भी कंसिडरेशन में लेते हैं। एंड फिर होता क्या है, जो ये राहुल हैं, अब उन्हें अपने कलीग से कम हाइक मिलती है एंड फिर राहुल अनहैप्पी हो जाते हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आप अपने ऑफिस में, आप अपनी कंपनी में इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश मत करें, आप नॉर्मल बन के जाएँ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप शैबी क्लॉथ्स पहनिए, शैबी कपड़े पहनिए, आई एम नॉट सेइंग दैट। देखिए 5,000 की जगह आप 1,000 की शर्ट पहन के जा सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल फ़ोन लेके जा सकते हैं। XUV 700 की जगह जो आपके घर में उसके साथ में जो स्विफ्ट खड़ी है ना वो पुरानी, अब वो भी लेके जा सकते हैं ऑफिस। तो आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना है इन योर वर्क प्लेस, विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं कि राहुल तो बहुत ही अमीर ख़ानदान से है, देन इट कैन कॉज यू सम अनहैप्पीनेस, जैसा हमने सिनेरियो में डिस्कस किया। तो ये था टिप नंबर 2। टिप नंबर 3, टू बी मोर हैप्पियर एट वर्क वुड बी, देखिए आपकी कंपनी में जो भी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, तो हर कंपनी में कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं ऑन अ डेली बेसिस, क्लाइंट कॉल्स हैं, कोई प्रैक्टिस कॉल्स हैं, कोई इंटरनल कॉल्स हैं। इन मीटिंग्स में आपको पूरा कंट्रीब्यूशन देना है। इन मीटिंग्स में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं वो वैसे तो बड़ी गॉसिप करते हैं, वैसे तो वो बहुत बातचीत करते हैं, इन मीटिंग्स में जाके वो फिंगर ऑन द लिप्स हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं इन मीटिंग्स में जाके। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इन मीटिंग्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। इन मीटिंग्स में आप ये मत सोचें कि यहाँ टीम वर्क होना चाहिए, आप 5 टीम मेंबर्स हैं, सब को बोलने का मौका मिलना चाहिए। देखिए आपको रियलाइज़ करना है, इन ऑफिशियल मीटिंग्स में जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, दे गेट द बेस्ट अप्रेजल, दे गेट द बेस्ट हाइक। इन लोगों को सबसे ज़्यादा अचीवमेंट मिलता है, सबसे ज़्यादा इनको हाइक मिलते हैं, चाहे ये लोग बाकी टाइम कुछ काम कर रहे हों ना कर रहे हों, बट इन्हें सबसे ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है उन्हीं लोगों को मिलती है जो मीटिंग्स में, ऑफिशियल मीटिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। तो आपको रियलाइज़ करना है, मीटिंग में जो बोलते हैं पैसे वही ले जाएंगे। तो ये तो इस वीडियो का सबसे हाई पॉइंट रहने वाला है। जिस तरह दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसी तरह कंपनी में, ऑफिस में, मीटिंग्स में बोलने वाले पैसे ले जाएंगे। वही लोग ज़्यादा अप्रेजल, ज़्यादा हाइक लेके जाएंगे। तो एंड डेफिनेटली व्हेन यू गेट बेटर अप्रेजल, बेटर हाइक, यू विल बी हैप्पियर, राइट। तो आपको अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। ये था टिप नंबर 3। टिप नंबर 4, टू बी मोर हैप्पियर एट वर्क वुड बी, डू नॉट शो योर हैप्पीनेस एट वर्क। देखिए आप अपने ऑफिस में, अपनी वर्क प्लेस पर इस तरह मुस्कुराते मत रहें, थोड़ा आप न्यूट्रल फेस एक्सप्रेशन रखें। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हंसना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है, आपको थोड़ा न्यूट्रल रहना है इस तरह। आई होप मैं वो एक्सप्रेशंस आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आपको इस तरह रहना है, बिकॉज देखिए एज अ कंट्री हमने बहुत प्रोग्रेस किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, नो डाउट, बट जो हमारे यहाँ कंपनीज़ के अंदर वर्किंग कंडीशंस हैं, देयर इज़ स्टिल लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड जनरली कंपनीज़ में जो हाई अचीवर्स हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस। तो आप कंपनी में देखेंगे जो हाई अचीवर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होंगे, उनके ऐसे शोल्डर्स आगे होंगे, मुंह पर आपको टेंशन दिखाई देगी, हमेशा वो टेंशन में दिखाई देंगे आपको, राइट। तो एंड अगर आप हैं, आप अगेन राहुल एज एन इमेजिनरी कैरेक्टर, एक राहुल है, ही इज़ वर्किंग इन अ कंपनी। अब राहुल अगर बहुत हैप्पी दिखाई देता है तो लोगों का माइंडसेट ये है कि राहुल तो बहुत सीरियस नहीं है, राहुल इज़ नॉट सीरियस अबाउट वर्क। अगर राहुल हंस रहा है तो मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। हाई अचीवर्स वही हैं जो थोड़ा सीरियस दिखाई देते हैं।
राइट। तो आपको अपनी हैप्पीनेस नहीं दिखानी है एट योर वर्क प्लेस। आपको जो भी हैप्पीनेस दिखानी है, हंसना है, उछलना है, कूदना है, आप वो काम घर पर करें, ऑफिस में मत करें। बिकॉज इफ़ यू शो योर हैप्पीनेस एट वर्क, बहुत ही डार्क सीक्रेट है ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ, पीपल विल टेक अवे योर हैप्पीनेस। आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है। तो एज एन एग्जाम्पल अगेन राहुल, एन इमेजिनरी कैरेक्टर। राहुल को जिम जाना बहुत पसंद है। राहुल ने अपना एक स्केड्यूल बना रखा है। राहुल डेली शाम 6 बजे जिम जाते हैं। अब राहुल अपनी कंपनी में बता देते हैं कि डियर कलीग्स, मैं 6 बजे शाम में जिम जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे मज़ा आता है, तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करूँगा, उसके बाद मैं जिम चला जाऊँगा। एंड फिर राहुल रिलीजियसली इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। 8 AM to 5 PM राहुल वर्क्स इन दी ऑफिस। बहुत अच्छे से मन लगाकर काम करते हैं राहुल, बहुत खुश होकर काम करते हैं सो दैट ही कैन गो टू द जिम। अब होता क्या है, एंड अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं विद दिस सिनेरियो, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब होता क्या है राहुल के साथ, राहुल 6 बजे जिम जाना चाहते हैं, राहुल का काम तो कंप्लीट है। अब राहुल के साथ मीटिंग्स रख दी जाती हैं फॉर 6 PM ओनली। एंड राहुल को गिल्टी फील करवाया जाता है कि राहुल, हम सब तो 6 से 7:30 तो हम कोलैबोरेशन करते हैं, 6 से 7:30 तो हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तुम तो जिम चले जाते हो। तो इस तरह राहुल को गिल्टी भी फील कराया जाएगा। पीपल विल नॉट से कि अरे हम तो 12 बजे काम स्टार्ट करते हैं सुबह, राहुल तो 8 बजे स्टार्ट कर देता है। पीपल विल नॉट रियलाइज़ दैट, पीपल विल जस्ट सी कि राहुल तो 5 बजे ऑफिस से चला जाता है, 6 बजे जिम कर रहा होता है, और हम यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं बैठ के टिल 8 PM, राइट। तो पीपल विल इंश्योर दैट राहुल इज़ नॉट एबल टू गो टू द जिम। अगेन अ वेरी डार्क सीक्रेट ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ, बट प्लीज़ आप रियलाइज़ करें इस पॉइंट को एंड try not to show your happiness at work. And tip number 5, as we discussed, आप जो अपना एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा न्यूट्रल रखें। बहुत ज़्यादा आप हैप्पीनेस मत दिखाएं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी मत दिखाएं, एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखें। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको रोबोट बन जाना है एट योर वर्क प्लेस, थोड़ा आप न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखें ताकि आपके जो बॉस हैं वो भी कंफ्यूज रहें थोड़ा। तो योर बॉस विल थिंक इन दिस केस कि अरे यार, ये राहुल का क्या सीन है, राहुल ना तो कभी ज़्यादा स्माइल करता है, राहुल ना कभी ज़्यादा सीरियस होता है, राहुल का सीन क्या है? क्या राहुल अनइंटरेस्टेड है इन द कंपनी? क्या राहुल आगे स्विच करना चाहता है? क्या हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि राहुल हैप्पी हो जाए? क्या राहुल को ज़्यादा रिकग्निशन देनी चाहिए? तो इस तरह कीप योर बॉस अ बिट कन्फ्यूज्ड। एंड बॉस आपके ये भी सोचेंगे कि अरे राहुल अपनी पर्सनल डिटेल्स भी कुछ नहीं बताता है हमें, उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं बताता है, हमें तो कुछ नहीं पता है राहुल के बारे में। तो आपको इस तरह अपनी वर्क प्लेस पर एज एन एनिग्मा रहना है कि आपके न्यूट्रल एक्सप्रेशंस है, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मत शेयर करें, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि लोग आपका कोई वीक पॉइंट निकाल लेते हैं कि अच्छा राहुल का तो ये वीक पॉइंट है, चलो अब हम इस वीक पॉइंट पर थोड़ा आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आपको न्यूट्रल रहना है एट योर वर्क प्लेस। दैट विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। दैट वॉज टिप नंबर 5। अब टिप नंबर 6, एंड यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस एट वर्क। तो आपके मन में भी एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैप्पीनेस एट वर्क, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करेंगे आपको कुछ जार्गन्स मिलेंगे कि हैप्पीनेस एट वर्क इज़ करियर ग्रोथ, happiness at work is quality of work, it is quality of work and growth। देखिए ये सब जार्गन्स हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान मैं आपको बताना चाहूँगा, हैप्पीनेस एट वर्क इज़ कि आपके 40 घंटे फिक्स थे, आपको 40 घंटे अपनी कंपनी में काम करना था, आप 40 घंटे ही स्पेंड करते हैं इन योर कंपनी, दिस इज़ हैप्पीनेस, राइट। बिकॉज बहुत लोग 40 क्या 50, 60, 70 घंटे स्पेंड करते हैं इन देयर वर्क प्लेस, उन्हें सैलरी मिलती है 40 घंटे के हिसाब से ही, राइट। तो 70 घंटे काम किया, 40 घंटे की सैलरी मिली, अनहैप्पीनेस। आपको 40 घंटे की सैलरी मिली, आपने 40 घंटे काम किया, यू विल बी हैप्पी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते तो आपने 40 घंटे काम किया, अगले हफ्ते 50, कभी 40, कभी 60, ऐसा नहीं। अगर आप सस्टेनेबल बेसिस पर 40 घंटे ही काम करते हैं, दैट इज़ हैप्पीनेस इन वर्क लाइफ। एंड ये चीज़ तो आपके हाथ में है। एंड आई नो प्रमोशंस अप्रेजल्स
हाइक्स, आपके मन में नेचुरली आएगा कि प्रमोशंस, अप्रेजल्स, हाइक्स विल गिव यू हैप्पीनेस, फॉर श्योर दे विल गिव यू हैप्पीनेस, बट ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। तो कई लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है। सो द कंपनी टोल्ड देम कि तुम अगेन राहुल तुम इस साल जान लगा के काम करो, हम तुम्हें बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छा हाइक देंगे। राहुल जान लगा के काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। अब साल के एंड में राहुल को बोला जाता है कि राहुल तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, बट कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। कंपनी वॉज लुकिंग टू ग्रो 20% दिस ईयर, बट कंपनी ओनली ग्रू बाय 10%, बाय 15%। तो राहुल इस साल हम तुम्हें ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करो, राइट। तो प्रमोशंस, अप्रेजल्स, हाइक्स आपके हाथ में नहीं हैं, बट टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, वो आपके हाथ में है। सो मैं आपको क्लियर रिकमेंडेशन ये बताना चाहूँगा, देखिए आप अपनी वर्क प्लेस पर सुबह टाइम से जाएं, अपना टाइम सेव करें एट योर वर्क प्लेस। ज़्यादा आप गॉसिप्स में टाइम वेस्ट मत करें विद योर कलीग्स, वो गॉसिप्स आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली हैं, राइट। तो अपना टाइम सेव करें एंड शाम में टाइम से घर आ जाएं। दिस इज़ हाउ यू विल बी हैप्पियर एट योर वर्क प्लेस। सो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे एंड आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ हाउ टू बी हैप्पियर एट वर्क। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस, क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।